दुर्गा चालीसा की। उसके बाद फिर जो रेट है वो बढ़कर 3 रुपये आता है, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, 15 रुपये, ऐसी अनगिनत किताबें हैं। और मैंने बात जब मैनेजर के साथ की थी तो मैंने उनसे पूछा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जब गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान किया गया, उससे कुछ दिन पहले ऐसी अफवाह भी उड़ी थी कि अब गीता प्रेस बंद होने वाला है। तो इसको लेकर भी मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ व्यूमर्स थे, ये सिर्फ अफवाहें थी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भाव के साथ गीता प्रेस 1923 में स्थापना हुई थी, खुला था, उसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि गीता प्रेस बंद होने वाला है। इसी तरह से गीता प्रेस आगे चलकर भी जो सर्व है वो करता रहेगा, लोगों को धर्म की सेवा करता रहेगा, सनातन धर्म की सेवा करता रहेगा। ऐसे में ट्रस्टीज के साथ भी हमने बात की थी। और अब जो मंच से तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भी अपने आप में बेहद खास है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विमोचन यहाँ पर शिव पुराण का किया जा रहा है। नेपाली जो कन्वर्ट की गई है नेपाली लैंग्वेज में, उस शिव पुराण का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विमोचन किया जा रहा है। ट्रस्टीज के साथ मुलाकात पीएम मोदी करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद मंच से संबोधन भी होगा। देखना होगा अपने संबोधन में पीएम मोदी किन किन बातों का जिक्र करते हैं। जो विवाद हुआ गीता प्रेस को लेकर, गांधी शांति पुरस्कार देने को लेकर गीता प्रेस को, क्या उसका जिक्र पीएम मोदी करते हैं, ये भी अपने आप में देखना खास रहेगा। लेकिन इस पूरे गीता प्रेस की मैं बात करूं, विजय को कहूंगी तस्वीरें दिखाते रहेंगे गीता प्रेस के बाहर फिलहाल कैसा नजारा। एक तस्वीर आप भीतर की देख रहे हैं जहां पर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ये दूसरी तस्वीर बाहर की, गीता प्रेस के बाहर की तस्वीर है। रोड क्लियर है, लोगों से जरूर क्लियर है, लेकिन ये पूरा फ्लीट पीएम मोदी का यहाँ पर जो काफिला है वो मौजूद है। इससे पहले आशीष आप चूंकि जिक्र कर रहे थे कि कितनी पुस्तकें छाप चुकी है, तो मैंने पूरा वो आंकड़ा निकाल लिया। जैसे 14 से 15 भाषाओं में गीता प्रेस में पुस्तकें जो हैं वो छपती हैं। 90 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी जा चुकी है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा की अगर बात करें तो करीब 16.5 करोड़ भागवत गीता की पुस्तकें गीता प्रेस छाप चुका है। और वहीं अगर हम बात करें बाकी पुस्तकों की तो ये भी बहुत ज्यादा संख्या है। रामचरितमानस की बात करें और तुलसी साहित्य की बात करें तो करीब 11.5 करोड़ इनकी संख्या है। इसके अलावा मैंने बताया कि पुराण, वेद सभी गीता प्रेस में छपते हैं। ऐसे में 2 करोड़ 50 लाख संख्या है पुराणों की, उपनिषद की। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से जुड़ी पुस्तकें भी गीता प्रेस छापता है। इसका जो आंकड़ा है वो करीब 12 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा भक्त चरित्र और भजनमाला 17 करोड़ से ज्यादा छाप चुका है। कई मासिक पत्रिकाएं भी होती हैं जो कि गीता प्रेस में छपती हैं। कल्याण आपने भी शायद पढ़ी होगी और देखिए ये वही कल्याण मासिक पत्रिका है जिसको लेकर वादा किया गया था जो संस्थापक थे इस संस्था के, उनकी तरफ से कि कभी कोई विज्ञापन इसमें नहीं छापा जाएगा और आज तक अपने वादे पर वो कायम है। आज भी कल्याण पत्रिका जो है उसमें एक भी विज्ञापन नहीं छपता है। भले ही कोई फायदा ना होता हो गीता प्रेस को, लेकिन जिस भाव के साथ गीता प्रेस की स्थापना हुई थी उसी भाव पर गीता प्रेस चलता है। कोई अपना फायदा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं और सिर्फ मानव सेवा, सिर्फ जन सेवा गीता प्रेस का जो उद्देश्य है वो रहता है। और यही वजह कि 1 से 2 रुपए से शुरुआत हो जाती है गीता प्रेस में जो पुस्तकें छपती हैं और कोशिश यही रहती है गीता प्रेस की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पुस्तकें पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सनातन धर्म है उसका प्रचार हो सके। लोग हमारे ग्रंथों के बारे में, जो हमारे इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में, हमारे भगवानों के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। यही वजह है कि बहुत कम दामों में गीता प्रेस जो है वो पुस्तकें छापता है और यही चीज़ गीता प्रेस को महान बनाती है, बाकी सभी संस्थाओं से अलग बनाती है। और इसका जिक्र इससे पहले भी कई बार वक्त पर जो महानुभाव लोग हैं उनकी तरफ से किया जा चुका है। और ये मौका अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि पहली बार, मैंने इससे पहले भी बताया, कोई प्रधानमंत्री देश का 100 सालों में पहुंचा है गीता प्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री जो कि गीता प्रेस पहुंचे हैं। मंच पर फिलहाल पीएम मोदी मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीष संबोधन भी रहने वाला है और इसी पर अपनी गाहें टिकी है कि आखिर अपने संबोधन में क्या बेहद अहम होगा अंजलि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आप कई सारी अहम बातें बता रही हैं। हमारी सहयोगी अंजलि जो गोरखपुर में इस समय मौजूद हैं, उन्होंने कई जानकारियां हैं जो साझा की हैं, वो हम अपने दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि 90 करोड़ से ज्यादा जो किताबें हैं वो गीता प्रेस छाप चुकी हैं। ट्रस्टियों से उन्होंने बात की है और सबसे अहम ये है कि जो शिव पुराण जिसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये दरअसल चित्रों के जरिए पूरे शिव पुराण का वर्णन किया गया है। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, अभी हमारे साथ इतिहासकार रवि भट्ट साहब भी जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि समाज में गीता प्रेस ने समाज को किस तरह से प्रभावित किया और 1923 में जब इसकी स्थापना की गई थी उसके बाद से ही जो घरों में अखंड रामायण की जो शुरुआत हुई है वो गीता प्रेस की वजह से ही शुरुआत हो पाई, क्योंकि कम कीमत में लोगों के घरों तक जो रामचरितमानस की जो पुस्तक है वो पहुंची।
देखिए, सबसे बड़ी वजह यही है, गीता प्रेस आज गीता प्रेस है और ये पहचान गीता प्रेस की है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है। देखिए, गांधी शांति पुरस्कार की अगर आशीष हम बात करें तो सन 1995 में इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, और 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ऐसा नहीं है कि गांधी शांति पुरस्कार सिर्फ देश में ही किसी संस्था को या किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया। उससे पहले भी जो गांधी पुरस्कार दिए गए हैं वो अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी मिले हैं, कई विदेशी संस्थाओं को भी ये पुरस्कार मिला है। लेकिन ये गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को देने का एक बड़ा मकसद यही था, जिस तरह से सनातन धर्म की सेवा गीता प्रेस की तरफ से की गई है, जिस धर्म, आस्था और भाव के साथ गीता प्रेस आगे बढ़ा है। महंगाई का दौर है आशीष, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जैसा कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, 1 रुपए का आजकल कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक टॉफी मिलती है, एक चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे में अगर 1 रुपए में आपको किताब मिले, भक्ति से जुड़ी किताब मिले, तो जाहिर है उसको खरीदने में कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। 1 रुपए की किताब कोई भी खरीद सकता है, और यही वजह है कि गीता प्रेस को सभी बाकी चीज़ों से अलग जो पहचान है वो मिली है। और यही वजह कि गांधी शांति पुरस्कार से भी गीता प्रेस को नवाजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इससे पहले मैंने जैसा कि जिक्र किया कि किन किन संस्थाओं को, किन किन लोगों को गीता प्रेस मिल चुका है। देखिए, 1995 में इसकी शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया। सबसे पहले तंजानिया के प्रेसिडेंट को ये पुरस्कार मिला था 1995 में। इसके बाद 1996 में श्रीलंका को ये पुरस्कार मिला था। 1997 में जर्मनी की एक अंजलि, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा, दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा दूं जो गीता प्रेस से लाइव आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया जा रहा है। वो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हमारे साथ रवि भट्ट साहब, इतिहासकार भी जुड़ गए हैं। रवि भट्ट साहब, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। गीता प्रेस 100 साल का हो गया है। हेलो जी, रवि भट्ट साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है आवाज। रवि भट्ट साहब, बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। 100 साल का गीता प्रेस हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि गीता प्रेस में कोई प्रधानमंत्री पहुंचा हो। हालांकि इससे पहले 2 बार राष्ट्रपति जरूर पहुंचे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री कोई गीता प्रेस पहुंचे हों। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आपका विशेष तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धर्म से संबंधित जितने भी मठ हैं, धर्म से संबंधित जितने भी आपके दूसरे अखाड़े हैं, अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा, उनसे कहीं ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है धर्म के प्रचार का, तो इसका है आपके गीता प्रेस गोरखपुर का है। यहाँ पर मैं बात और कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मठों के अंदर उनको रिप्रेजेंट करता है कोई मठाधीश, वो उनका फेस होता है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर एक फेसलेस और प्रैक्टिकली फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जिसने बाकी मठों से कहीं ज्यादा धर्म के प्रचार का ग्रास रूट लेवल पे उसने काम किया है। और जैसा कि अभी आपकी एंकर भी बता रही थी, इस संस्थान की संकल्प शक्ति देखिए, इसी ऋषि मुनि के बराबर होती है वो, कि उन्होंने आज भी उन्होंने उसके अंदर विज्ञापन नहीं दिया। जबकि आपको मालूम है, पहली बार जब कल्याण छपी थी तो केवल 16,000 छपी थी, और 2012 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2,50,000 प्रतियां इसकी छपती हैं। और उसके बाद भी इनकी संकल्प शक्ति देखिए। और दूसरी बात कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करता है। इमीडिएटली जब कभी आप गीता प्रेस गोरखपुर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कोई चेहरा नहीं आता है। पोद्दार साहब जरूर थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को पीछे रखा, उन्होंने संस्थाओं को आगे रखा। ये इस संस्था की कितनी बड़ी विशेषता है। और अब तक कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं आया, जबकि इसके पहले तमाम धर्म गुरुओं के पास जाके, आश्रमों में जाके लोग विभिन्न राजनेता माथा टेकते रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आने की जहमत नहीं उठाई। और यहाँ पर आके आप देखिए कि प्रधानमंत्री जब आए हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पर एक विशेष बात और मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा, धर्म के अलावा जो भारत को साक्षर बनाने का जो एक भागीरथी प्रयत्न किया है, अनुष्ठान किया है, वो गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। क्योंकि केवल रामचरितमानस रामायण को पढ़ने के लिए वहां पर गांवों के अंदर लोगों ने साक्षर होने का प्रयास करा।
और उसके बाद जब उन्होंने रामायण पढ़ी तो भले उनके और संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हमने एक स्तर को रवि प्राप्त भट्ट साहब, किया। आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री केशवराम अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद गोटिया जी, ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, ट्रस्टी पूनम चंद राठी जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर के सभी आगंतुक महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, नए भारत के निर्माता, भारत माता के महान सपूत, भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, महायोगी बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के इस भव्य समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब ने पिछले 9 वर्षों में भारत की विकास की एक नई यात्रा के साथ साथ आस्था और विरासत को मिल रहे सम्मान और वैश्विक स्तर पर भारत को मिल रही नई पहचान को देखा है। ये नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है, योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा की इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है। और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आजादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में
विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी, श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक प्रेस की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। और गीता प्रेस इन 100 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज लगभग 100 करोड़ प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है। भारत की विशुद्ध सनातन धर्म से जुड़ी हुई भारत की प्रत्येक भाषा का प्रकाशन आज भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, उसके अपने मूल के साथ जोड़ने का कार्य करता है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ विकास की नई यात्रा को ध्यान में रख करके देश के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है, ये तो गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जान रहा है। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है। गोरखपुर में एम्स कोई सब कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन वह भी आज साकार हुआ है और भव्य रूप से गोरखपुर का एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के एक बड़े भूभाग को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के समाधान के लिए आईसीएमआर के एक रिसर्च सेंटर की स्थापना का कार्य इसी गोरखपुर में हुआ है। और यही गोरखपुर है रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर की आपराधिक गतिविधियों का अड्डा था, आज शानदार सरोवर के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एक नई कनेक्टिविटी के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत 2017 के पहले गोरखपुर में केवल एक फ्लाइट थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। और नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत के रूप में भी आज गोरखपुर से लखनऊ के लिए और जोधपुर से अहमदाबाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत संगम और सचमुच ऐसे महानायक का इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन हर भारतवासी का सिर गौरव के साथ आगे बढ़ता है जब वैश्विक मंच पर भारत को मिलती हुई प्रतिष्ठा हम देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी हो, फिजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या दुनिया के दादा के रूप में माने जाने वाले अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता या दुनिया के किसी भी अन्य उस मंच पर या भारत के 140 करोड़ लोगों के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाता है और हर भारतीय को आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इस बात को कहा कि ददाचरित श्रेष्ठस तत्देवे तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है अन्य लोग भी उस प्रकार का आचरण करने लगते हैं और जिस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करता है वो अन्य लोगों के लिए यानी लोक के लिए भी वह एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये नए भारत या नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुगामी बनकर के उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के उनके संकल्पों के साथ कार्य कर रहा है। हम प्रदेशवासी अभिभूत हैं
देशवासी अभिभूत हैं विकास की इस नई यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, भारत की धरोहर को मिल रही मान्यता को लेकर के, भारत की आस्था को मिल रहे सम्मान को लेकर के मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जो आपने एक नई पहचान दिलाई है, उन सब की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनका मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए हम सबको सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। गीता प्रेस से जुड़े हुए ट्रस्टी बोर्ड को, जो सनातन धर्म की इस आवाज को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास करते हैं कि संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह प्रेस निरंतर 100 वर्ष की अपनी यात्रा को जिस प्रकार से, जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है, आगे की कार्य योजना को भी उसी तत्परता के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। पूरा समाज और पूरी सरकार आज आपके साथ में है। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिसमें कुंभ को पूरी दुनिया में सराहा गया। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, विकास के साथ आस्था, विरासत को भी सम्मान मिले। नए भारत में आस्था और विकास साथ साथ हैं, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर संबोधन में कुंभ की बात कही, गीता प्रेस की बात कही और ये कहा कि बड़ी उपलब्धि है। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधन करेंगे। सबसे अहम यह है कि 100 साल हुए हैं शिव पुराण का विमोचन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चित्रों के जरिए इसमें वर्णन किया गया है। संस्करणों के प्रकाशन के साथ आज गीता प्रेस गौरवशाली सनातन विरासत के प्रचार प्रसार में तत्पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रमुख है। भारत का एकमात्र स्वदेशी प्रकाशन संस्थान जो विगत 100 वर्षों से बिना किसी विज्ञापन अथवा अनुदान के संचालित है। भारतीय समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में अद्वितीय योगदान के लिए गीता प्रेस को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिष्ठित
गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गौरवशाली उपस्थिति में यह समारोह जनमानस सनातन संस्कृति के उपासकों को नई ऊर्जा और नई दिशा देगा। भारतीय संस्कृति का बढ़ाया मान, सनातन परंपरा को दी नई पहचान। यह अविस्मरणीय क्षण इतिहास बनने वाला है। आइए हम इस पल को इतिहास बनने के पहले अपने यादों की पुस्तक में सहेज कर रख लें। ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना भी गौरव की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आकलन किया जाए तो कायाकल्प स्पष्ट दिखेगा। जिस सक्षम, जिस शक्तिशाली, जिस दृढ़ निश्चयी और नेतृत्वकर्ता भारत की अपेक्षा विश्व को लंबे अरसे से थी, उन उम्मीदों पर आज भारत खरा उतरता है। आज विश्व सर्वव्यापी भारत का दर्शन कर रहा है। इसी के साथ ही अब मैं आशीर्वाद के लिए बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके प्रतिभा प्रभाकर के प्रखर प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। श्री हरि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, गीता प्रेस के श्री केशवराम अग्रवाल जी, श्री विष्णु प्रसाद जी, सांसद भाई रवि किशन जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सावन का पवित्र मास, इंद्रदेव का आशीर्वाद, शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली और अनेक संतों की कर्मस्थली ये गीता प्रेस गोरखपुर। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी, विरासत भी, इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है। गीता प्रेस के इस कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली है, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प हो सकता है। और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को
सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां